ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बिग और मिस्टीरियस है। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमें काउंटलेस स्टार्स और गैलेक्सीज दिखाई देती हैं। ये सब मिलकर एक अद्भुत सीन प्रस्तुत करते हैं जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसमें ऐसे वंडर्स भरे हैं जिनको हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। हर एक स्टार, हर एक प्लैनेट और हर एक गैलेक्सी अपने आप में एक रहस्य है। साइंटिस्ट्स लगातार इन रहस्यों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हर दिन नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक ब्रह्मांड सरप्राइजेस से भरा पड़ा है। क्वांटम पार्टिकल्स की दुनिया में भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस पूरी स्कीम में हमारी प्लेस क्या है। हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे और इनसिग्निफिकेंट हैं। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमें अपनी स्थिति का एहसास होता है और हम सोचने लगते हैं कि इस इन्फिनिट यूनिवर्स में हमारी क्या रोल है। क्या हो अगर हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं वो वैसा ना हो जैसा दिखता है। क्या हो अगर हमारी सेंसेस हमें धोखा दे रही हो, जैसे डेजर्ट में मिराज या पानी में रिफ्लेक्शन। ये सब हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। क्या हो अगर हमारी रियलिटी बस एक प्रोजेक्शन हो, जैसे वर्चुअल रियलिटी में हम एक अलग ही वर्ल्ड में होते हैं, वैसे ही क्या हमारी असली दुनिया भी एक प्रोजेक्शन हो सकती है। ये थॉट जितना स्ट्रेंज लगता है उतना ही एक्साइटिंग भी है। एक होलोग्राम इमेजिन करो, एक 3 डायमेंशनल इमेज जो एक 2 डायमेंशनल सरफेस पर एनकोडेड है। ये होलोग्राम हमें एक इल्यूजन देता है कि हम एक असली ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जबकि वो बस लाइट का खेल है। कुछ फिजिसिस्ट्स का यही मानना है हमारे यूनिवर्स के बारे में। उनका कहना है कि हमारा ब्रह्मांड भी एक होलोग्राम की तरह हो सकता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एक 2 डायमेंशनल सरफेस पर स्टोर्ड है। इस आइडिया को होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहते हैं। यह प्रिंसिपल बताता है कि हमारी 3 डायमेंशनल रियलिटी वास्तव में एक 2 डायमेंशनल सरफेस पर एनकोडेड हो सकती है। यह थॉट जितना अनबिलीवेबल है उतना ही फैसिनेटिंग भी है। होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी का जर्नी शुरू होता है ब्लैक होल्स से। इन कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, इतनी स्ट्रांग कि कुछ भी, लाइट भी नहीं, इनकी पकड़ से बच सकता। ब्लैक होल के आसपास की बाउंड्री जिसके आगे कोई वापस नहीं आ सकता, उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल्स ने एक पजल दिया जिसे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। फिजिक्स कहता है कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, लेकिन जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है, जो इस बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। 1990s में फिजिसिस्ट जेरार्ड हूफ ने इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का एक रेडिकल सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल में गिरने वाली हर चीज की इंफॉर्मेशन खोती नहीं है, बल्कि इवेंट होराइजन पर एनकोडेड हो जाती है, जैसे कोई कॉस्मिक हार्ड ड्राइव। इस आइडिया को लियोनार्ड सस्किन ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने होलोग्राफिक प्रिंसिपल टर्म दिया। उन्होंने कहा कि स्पेस के किसी एरिया की इंफॉर्मेशन कंटेंट उसके वॉल्यूम से नहीं, बल्कि उसके सरफेस एरिया से प्रोपोर्शनल होती है, जैसे एक होलोग्राम। होलोग्राफिक प्रिंसिपल जो शुरू में ब्लैक होल्स पर अप्लाई हुआ था, उसका पूरे यूनिवर्स पर गहरा असर पड़ा। अगर एक ब्लैक होल के अंदर 3 डायमेंशनल स्पेस की इंफॉर्मेशन उसके 2 डायमेंशनल सरफेस पर एनकोडेड हो सकती है, तो क्या पूरे यूनिवर्स के लिए भी ऐसा हो सकता है? यही होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी का मेन पॉइंट है। यह कहता है कि हमारी 3 डायमेंशनल रियलिटी एक डिस्टेंट 2 डायमेंशनल सरफेस पर एनकोडेड इंफॉर्मेशन का प्रोजेक्शन है। सेक्शन 5, होलोग्राफिक यूनिवर्स के प्रूफ्स। होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी को डायरेक्टली प्रूव करना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस और थियोरेटिकल ब्रेकथ्रूज इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। एक प्रूफ मिलता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के स्टडी से, जो बिग बैंग का आफ्टरग्लो है। इस रेडिएशन के एनालिसिस से सबटल पैटर्न्स पता चलते हैं जो होलोग्राफिक प्रिंसिपल के प्रिडिक्शंस से मैच करते हैं। ये पैटर्न्स बताते हैं कि यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन कंटेंट किसी सरफेस पर एनकोडेड हो सकती है, जैसा थ्योरी प्रेडिक्ट करता है। Section 6, ADS-CFT Correspondence. This section delves into one of the most fascinating and groundbreaking concepts in theoretical physics. Holographic principle को support करने वाला एक और important development है ADS-CFT Correspondence. यह principle बताता है कि हमारे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन एक लोअर डिमेंशनल बाउंड्री पर स्टोर हो सकती है। जुआन माल्दासेना द्वारा डेवलप किया गया यह कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फ्रेमवर्क 2 अलग थ्योरीज के बीच एक रिमार्केबल इक्विवेलेंस दिखाता है। माल्दासेना ने 1997 में इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया और तब से यह थियोरेटिकल फिजिक्स में एक कॉर्नरस्टोन बन गया है।
एक थ्योरी ग्रेविटी को एक पार्टिकुलर टाइप के स्पेस टाइम में डिस्क्राइब करती है, जिसे एंटी डी सिटर स्पेस या एडीएस कहते हैं। एडीएस स्पेस एक कर्व्ड स्पेस टाइम है जो हमारे यूनिवर्स से अलग प्रॉपर्टीज रखता है। दूसरी थ्योरी उस स्पेस की बाउंड्री पर एक क्वांटम फील्ड थ्योरी या सीएफटी को डिस्क्राइब करती है। सीएफटी एक ऐसी थ्योरी है जो क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स को कंबाइन करती है। यह कॉरेस्पॉन्डेंस बताता है कि एक डिमेंशन कम वाली ग्रेविटी के बिना वाली थ्योरी ग्रेविटी वाली थ्योरी को डिस्क्राइब कर सकती है, जो थियोरेटिकल फिजिक्स में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो एक होलोग्राफिक रिलेशनशिप की ओर इशारा करता है। यह रिलेशनशिप थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स को यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर को समझने में मदद करता है और यह बताता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सिंपलर थ्योरीज के माध्यम से डिस्क्राइब किया जा सकता है। सेक्शन 7 चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स। अपने इंटरेस्टिंग इंप्लीकेशंस और सपोर्टिंग एविडेंस के बावजूद होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी को चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स का सामना करना पड़ता है। एक बड़ी हर्डल है क्वांटम ग्रेविटी की कंप्लीट और कंसिस्टेंट थ्योरी की कमी, जो होलोग्राफिक प्रिंसिपल को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है। इसके अलावा एडीएस सीएफटी कॉरेस्पॉन्डेंस सजेस्टिव होने के बावजूद हमारे यूनिवर्स पर परफेक्टली मैप नहीं होता, जो एंटी डी सिटर स्पेस नहीं है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए और रिसर्च और थियोरेटिकल एडवांसमेंट्स की जरूरत है। सेक्शन 8 फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशंस। अगर होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी सही साबित होती है तो उसके गहरे फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशंस होंगे। यह रियलिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेगा और बताएगा कि यूनिवर्स को 3 डायमेंशनल समझना एक इल्यूजन हो सकता है। यह इंफॉर्मेशन की नेचर और रियलिटी को शेप करने में उसके रोल के बारे में क्वेश्चंस उठाता है। अगर हमारा यूनिवर्स एक होलोग्राम है तो हमारे एग्जिस्टेंस और कॉस्मोस में हमारी प्लेस का क्या मतलब है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। क्या हम एक होलोग्राफिक रियलिटी में रह रहे हैं? यह सवाल जितना इंट्रीगिंग है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी एक कंपेलिंग और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करता है। यह थ्योरी सजेस्ट करती है कि हमारा 3 डायमेंशनल यूनिवर्स वास्तव में एक 2 डायमेंशनल सरफेस पर एनकोडेड हो सकता है, जैसे कि एक होलोग्राम। पूरी तरह से प्रूवन नहीं होने पर भी इसे सपोर्ट करने वाले एविडेंस और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स इंटरेस्टिंग हैं और फर्दर एक्सप्लोरेशन की मांग करते हैं। यह कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के रूप में उभरा है, जो हमें यूनिवर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जा सकता है। हमारा यूनिवर्स होलोग्राम हो या ना हो, इस आइडिया की खोज ने रिसर्च के नए रास्ते खोले हैं और हमें रियलिटी की नेचर पर सवाल उठाने के लिए चैलेंज किया है। यह हमें इनकरेज करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें और समझें कि हमारे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस का डीपर मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे और उसके मिस्ट्रीज को सुलझाते रहेंगे, हमें एक दिन इस गहरे क्वेश्चन का डेफिनेटिव आंसर मिल सकता है। यह जर्नी न केवल साइंटिफिक डिस्कवरी की है, बल्कि फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल एक्सप्लोरेशन की भी है, जो हमें यूनिवर्स में हमारी प्लेस और पर्पस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। होलोग्राफिक रियलिटी का कॉन्सेप्ट हमें यह भी सिखाता है कि टेक्नोलॉजी और साइंस के माध्यम से हम अपनी रियलिटी को कैसे परसीव करते हैं और उसे कैसे शेप कर सकते हैं। जैसे जैसे हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और सिमुलेशंस डेवलप करते हैं, हम इस थ्योरी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और इम्प्लीकेशंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंत में होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी हमें यह याद दिलाती है कि यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को समझने के लिए हमें ओपन माइंडेड और क्यूरियस रहना चाहिए। यह हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने नॉलेज की बाउंड्रीज को एक्सपैंड करें और उन क्वेश्चंस का आंसर खोजें जो हमें सबसे ज्यादा फैसिनेट करते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू सपोर्ट आवर चैनल. Don't forget to subscribe to Space Fact Fusion Hindi for more amazing content on the mysteries of the universe.